हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद लेकर के आए हैं अगली वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सीरीज चालू है और बाकी सारे वीडियोस आपको बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और ये जो टॉपिक है इसका नाम है बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला लिखा है, तो यहां पर सबसे पहले आपका फोकस मैं लेकर के आना चाहता हूं यहां पर बॉन्ड लाइन वर्ड पर। इस स्ट्रक्चर में हम लोग बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे या बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगे और उससे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में कार्बन का C, हाइड्रोजन का H लिखते आ रहे थे, यहाँ पर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाली बॉन्ड लाइंस बनाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूँ बॉन्ड लाइन फार्मूला का। तो देखिए, अगर मैं लिख दूं प्रोपेन, नाम लिख दे रहा हूं और इसका स्ट्रक्चर देखिए सी सी सी, 3 कार्बन थे और इन तीनों कार्बन के साथ 3 अलग अलग हाइड्रोजन जुड़े थे। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं क्योंकि ये दोनों कार्बन कोने वाले कार्बन हैं। ये जो बीच वाला कार्बन है ये 2 बॉन्ड पहले से ही बना चुका है, इसलिए यहां पर इसका 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका? प्रोपेन का। प्रोपेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कार्बन 3 है। कितने कार्बन है? 3, और इनके बीच में 2 बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड है पहले कार्बन से दूसरे कार्बन का, जिसको हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में ऐसे बना देंगे, और दूसरा बॉन्ड है दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन का, जिसको हम ऐसे बना देंगे। ये कंप्लीट हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला प्रोपेन का। लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन बाकी है। यहां पर अजम्पशन ये है या रूल ये है कि सबसे पहली चीज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हमने लाइन से दिखा दिए। कार्बन कार्बन bonds are represented by a line। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर इस बॉन्ड को मैं स्ट्रेट लाइन से बनाता और यहां से दूसरा बॉन्ड भी मैं स्ट्रेट लाइन से बनाता, तो 2 अलग अलग लाइंस क्लियरली नहीं दिखती। हो सकता है कि कुछ बच्चे आप में से पहचान जाते, लेकिन क्लियर नहीं है ये चीज। तो इसलिए हम अगर एक बॉन्ड को इस लाइन से दिखा रहे हैं तो दूसरी बॉन्ड एक ऐसी लाइन से दिखाएंगे जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर लाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कार्बन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कार्बन मान लेंगे। इसी तरह ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये टर्मिनल कार्बन है, कोने वाला कार्बन है। ये बीच वाला कार्बन है, ये कोने वाला कार्बन है। समझ में आ गई बात? यहां पर हमने 3 कार्बन बिना कार्बन लिखे हुए दिखा दिए। किस तरीके से दिखा दिए? बॉन्ड लाइन फार्मूला से। तो इसका मतलब इस कॉर्नर पर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। अब हमने क्या किया था स्ट्रक्चर बनाने के टाइम? हमने तीनों कार्बन बना लिए थे। इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर था। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कार्बन के अभी 3 बॉन्ड खाली थे, तो हमने 3 हाइड्रोजन जोड़े थे। तो यहां पर हम ये कोना देखेंगे और ये कोने का या ये कॉर्नर का एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन है और ये कार्बन का एक ही बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो हम पहले से ही अज्यूम कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि यहां पर 3 कार्बन ऑटोमेटिकली जुड़े हुए हैं, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन यहां आ रहा है और ये कार्बन जो है, इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है इस कार्बन के साथ, और इसी कार्बन का एक बॉन्ड इधर है इस कार्बन के साथ। मतलब इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। इसका मीनिंग है कि इस कार्बन के 2 बॉन्ड बचे हैं और वो दोनों बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे।
लास्ट में ये कार्बन की बात करें तो ये कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है, और ये बॉन्ड कंप्लीट होने की वजह से इस कार्बन के अभी 3 बॉन्ड बचे हैं, तो वो तीनों हाइड्रोजन के साथ होंगे, ये हम अज्यूम कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। और अगर बड़ा कंपाउंड हो तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसा हो जाता है, जिगजैग लाइंस दिखाई देती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है जिगजैग फार्मूला। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, और ये जो दो CH2 हैं इनको CH2 ट्वाइस 2 टाइम्स लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर, और ये हो गया कंडेंस फार्मूला किसका, ब्यूटेन का। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंडेंस फार्मूला पर, और लास्ट में देखिए ये है बॉन्ड लाइन या जिगजैग फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन से ये कार्बन का एक बॉन्ड था जो इस लाइन से बना दिया गया, ये कार्बन से ये कार्बन का दूसरा बॉन्ड इस लाइन से बना दिया गया, ये कार्बन से ये कार्बन का तीसरा बॉन्ड इस लाइन से बना दिया गया। इसको हम लोग बोलेंगे जिगजैग फार्मूला। तो आपको एक और चीज बताता चलूं कि अगर कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है 4, तो लाइन कितनी आ रही है, 3 लाइन आ रही है। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन के बीच में ये देखिए बॉन्ड नंबर 1 था, ये बॉन्ड नंबर 2 था, और ये बॉन्ड नंबर 3 था। 4 कार्बन के बीच में 3 ही बॉन्ड होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कार्बन 4 है तो बॉन्ड कितने होंगे, 3। तो हमें जिगजैग लाइन फार्मूला में 3 लाइंस बनानी पड़ेगी। अगर कार्बन 5 होते तो 4 लाइन होती, 6 होते तो 5 लाइन होती। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर डायरेक्टली हमें जिगजैग फार्मूला दे दिया है, तो हम पहले सारे कॉर्नर्स को काउंट करेंगे। ये देखिए कॉर्नर नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हर कॉर्नर पर कार्बन होता है, ये हमने अज्यूम कर लिया था। तो यहां पर देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 और 4 बना दिया मैंने। अब कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहां पर कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, मतलब 1 हाइड्रोजन यहां होगा। समझ में आ रही है बात? और इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, मतलब इसके 3 बॉन्ड पहले से हैं, तो यहां पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए CH दिख रहा है आपको 2 बार, तो हम लोग इसको लिखेंगे CH3। यहां पर हम लोग इस तरीके से कंडेंस नहीं कर सकते, खाली हम ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। CH CH CH3, ठीक है, CH है, तो यहां पर अगर हम ये डबल बॉन्ड बता देते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला पर। यहां पर देखिए कार्बन 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 कार्बन, यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड था कि नहीं था बच्चों, डबल बॉन्ड था। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, इधर देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहां पर 1 ही हाइड्रोजन था, हमने ऊपर बना दिया। यहां पर भी 1 ही हाइड्रोजन था, जैसे कि आपने देखा वहां पर, तो हमने ऊपर बना दिया। यहां पर 1 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, 1 हाइड्रोजन नीचे की तरफ, 1 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में बाएं की तरफ। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहां पर देखिए CH2 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, CH3, एक बार CH2, दूसरी बार CH2, और यहां पर है CHO। समझ में आ रही है बात? अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है कि नहीं है। यहां पर कार्बन नंबर 1 2 के बीच में एक बॉन्ड, 2 3 के बीच में दूसरा बॉन्ड, 3 4 के बीच में तीसरा बॉन्ड। तो ये देखिए ये फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड हो गया। लेकिन इस कार्बन में एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इस ऑक्सीजन को हम लोग डबल बॉन्ड O से लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? और बाकी के हाइड्रोजन को तो हम लिखते हैं नहीं। और यहाँ पर देखिए इस कार्बन का उसके साथ एक बॉन्ड था, ये कोने वाले का, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन का इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड,
तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन का 3 बॉन्ड हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH CH3 OH। जब भी कभी ये ब्रैकेट में आ रहा है CH के बाद, इसका मतलब ये C इसको ब्रांच में जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग हो गया CH3 CH2, ये CH दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर ऊपर ब्रांच में आ गया CH3, और इसी CH3 के साथ यहाँ पर देखिए ये कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 हाइड्रोजन के साथ, तो 1 OH के साथ। समझ में आ गई बात बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 और 2 कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, पहला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में। तीसरा बॉन्ड है C और OH के बीच में, और एक ब्रांच है तीसरे कार्बन से। तो ये देखिए ये पहला बॉन्ड बना दिया मैंने, उसके बाद ये दूसरा बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये तीसरा बॉन्ड यहाँ आ गया। लेकिन ये कार्बन के साथ नहीं है, हम कार्बन नहीं लिखते, कार्बन के अलावा कुछ और होगा तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर OH आ गया, और इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बना देंगे, मैंने नीचे बना दिया है, तो ये नीचे आ गया CH3। समझ में आ गई बात। अब इसको यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर 3rd और 4th दोनों साथ में कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए C C C और एक लास्ट वाला CHO, तो C के साथ H, डबल बॉन्ड O, बराबर है बच्चों। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं पहले से, मतलब 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हैं पहले से, मतलब 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर H और H, और यहाँ पर एक और H आ गया। समझ में आ गई बात बच्चों। अब आ जाइए दूसरे वाले पर, मतलब चौथे वाले पर। तो ये स्ट्रक्चर देख करके हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। C C C और यहाँ OH है। यहाँ पर हमने ऊपर CH3 बना दिया था, तो ये देखिए C, और यहाँ पर ये H थोड़ा सा तिरछा बना देता हूँ मैं। यहाँ पर एक H आ गया इस स्ट्रक्चर का, और एक H जो है यहाँ बना दिया मैंने। यहाँ पर देखिए इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, यहाँ पर ये कार्बन के 3 बॉन्ड। समझ में आ गई बात बच्चों। अब जो है 5th वाला हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। 5th वाले में देखिए NCCCC, तो कितने C हैं? 3 कार्बन हैं, और बाकी N के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर OH है। तो इन 3 कार्बन का स्ट्रक्चर देखने के पहले हम लोग पहले कंडेंस फार्मूला देख लेते हैं। तो कंडेंस फार्मूला A के हिसाब से हम लोग खाली यहाँ पर बॉन्ड नहीं बता रहे थे, तो यहाँ पर देखिए हमने NC लिख दिया। NC के बाद हम लोग लिखेंगे CH, क्या लिखेंगे? CH, और इसके साथ ब्रांच में है OH, और यहाँ पर फिर से हम लोग CN लिख देंगे। जब हम लोग कंडेंस फार्मूला B बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए N, यहाँ पर हम लोग बॉन्ड बता सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद आएगा CH, यहाँ पर हमने बता दिया OH, और इसी तरीके से हम बताएंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। ये भी एक टाइप का कंडेंस फार्मूला हो गया। अब जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे जिगजैग फार्मूला वाला, तो ये देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड डैश से दिखाते हैं। तो ये देखिए पहला कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ पहला बॉन्ड, दूसरे कार्बन के तीसरे कार्बन के साथ पहला बॉन्ड। लेकिन इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, तो हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। इसी तरीके से यहाँ से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन के साथ, और हमें N लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये टेबल हो जाता है कंप्लीट। तो जैसे कि ये टेबल कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको कंडेंस फार्मूला और जिगजैग फार्मूला दोनों समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, और उसके पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।